अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग टेक विद बी में आप सबका वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक, आप सबकी दुआओं से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से, जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में मौजूद हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आज कुकिंग टेक विद बी के किचन में बनने जा रहे हैं मज़ेदार सी वेजिटेबल्स। मैं ये मज़ेदार सी वेजिटेबल्स किस तरह बनाती हूँ, तो चलिए मैं आप सबसे रेसिपी शेयर करती हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, ताकि आप भी जब अपने घर में ये मज़ेदार सी वेजिटेबल्स बनाएं तो आपको बआसानी आप उसे बना सकें। अगर रेसिपी अच्छी लगे, कमेंट सेक्शन में मुझे इसका अच्छा सा फीडबैक ज़रूर दें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छे कमेंट करें। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, स्किप मत कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को दबाना भी मत भूलिएगा। चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो इस मिक्स वेजिटेबल्स को बनाने के लिए मैं जिन जिन सब्जियों की इस्तेमाल कर रही हूँ वो मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक कढ़ाई में मैं अब कुकिंग ऑयल ऐड कर दूँगी 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद अभी मैं इसमें ऐड कर दूंगी मीडियम साइज़ के एक प्याज को स्लाइस में कट करके मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने तक मैं प्याज को अच्छी तरह भूनूंगी। यहाँ पर हमारे प्याज में अच्छा सा कलर आ गया है। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी अदरक लहसुन का पाउडर। मेरे पास पेस्ट नहीं था, फ्रेश अदरक लहसुन नहीं थे, तो इसलिए मैं पाउडर ऐड कर रही हूँ। अच्छी तरह मिक्सअप करने के बाद अब इसमें मैं कटे हुए आलू ऐड कर दूँगी। आलू यहाँ पर मैं 2 मीडियम साइज़ के ले रही हूँ। अच्छी तरह आलूओं को भी मैं मिक्स कर दूँगी। मिक्सअप करने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी हस्बे ज़रूरत नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। नमक ऐड करने के बाद अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी मटर भी मैं 1 पाव इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। दोनों वेजिटेबल्स को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें मैं टमाटर ऐड कर दूंगी। टमाटर में 3 मीडियम साइज़ के टमाटर को भी मैं स्लाइस में कट करके इसके अंदर ऐड कर दूंगी। अच्छी तरह मिक्सअप करने के बाद माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत सी लुक निकल के आ रही है हमारे वेजिटेबल्स की। अब ये मिक्स वेजिटेबल्स को बनाने के लिए हम बहुत ज़्यादा इसमें मसाले ऐड नहीं करेंगे। बिल्कुल लाइट वेट मसालों से हम इस वेजिटेबल्स को बनाकर रेडी करेंगे। यहाँ पर मैं 1 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्च ऐड कर दूँगी। कुटी हुई मिर्च ऐड करने के बाद 1 टीस्पून में इसमें हल्दी ऐड कर दूँगी और 1 टेबलस्पून में कुटा हुआ धनिया इसके अंदर ऐड कर दूँगी। बस यही सिंपल से मसालों से हमारी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त से सालन बनकर रेडी होते हैं वेजिटेबल के। आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। अगर रेसिपी अच्छी लगे, कमेंट सेक्शन में मुझे इसका अच्छा सा फीडबैक ज़रूर दें। अब इसके अंदर मैं 1 बड़ा गाजर को लेकर उसे स्लाइस में कट करके इस वेजिटेबल्स के अंदर ऐड कर रही हूँ। सब्ज़ी भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। मुझे जो सब्ज़ियाँ पसंद थे वो सारी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी मेथी। यहाँ पर मैं 1 गट्टी इस्तेमाल कर रही हूँ। मेथी को भी अच्छी तरह धो के साफ़ करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी। पानी शामिल करने के बाद मैं 15 से 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि सब्ज़ियाँ हमारी अच्छे से गल जाएँ। यहाँ पर 10 मिनट हो गए हैं, थोड़ा बहुत पानी भी खुश्क हो गया है। मैं मज़ीद इसे अच्छी तरह मिक्स करूँगी और इसे 10 मिनट तक मज़ीद पकाऊँगी। अभी भी थोड़ी बहुत कसर बाकी है, ताकि हमारी सब्ज़ियाँ अच्छी तरह पक जाएं। ये बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी है, ज़बरदस्त सी। ये बहुत ही मज़े की सब्ज़ियाँ बनकर रेडी होती हैं। इस पॉइंट पे हमारे वेजिटेबल अच्छी तरह रेडी हो चुकी है। अब मैं चूल्हे के फ्लेम को बंद कर दूंगी और इसे डिश आउट कर दूंगी। डिश आउट करने के वक्त इससे बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सी खुशबू आ रही है। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनकर रेडी हो चुकी है। बिल्कुल लाइट वेट मसाला है, इसके अंदर ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं किए हैं, लेकिन ये बहुत ही मज़े का बनता है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे, कमेंट सेक्शन में मुझे इसका अच्छा सा फीडबैक ज़रूर दें। अब मैं हरे धनिए से इसे थोड़ा सा गार्निश कर दूंगी।
यहाँ पर इस पॉइंट पे हमारी वेजिटेबल बहुत ही ज़बरदस्त सी बनकर रेडी हो चुकी है। आप चाहें इसे तंदूरी रोटी, रुमाली रोटी, अगर चपाती और नान के साथ ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। मुझे यकीन है आज की आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। आप अगर मेरी वीडियोस को इसी तरह वॉच करेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं मज़ीद आगे भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी अच्छी रेसिपी लाऊंगी। मेरी कोशिश यही है कि मैं आप सबको बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सी रेसिपीज़ दूँ। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपनी दुआओं में ख़ास याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।